भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। 16 कलाओं में निपुण है। भगवान श्री कृष्ण सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को तथा उनकी लीला का कोई वर्णन नहीं, यहां तक कि उन्होंने जन्म ही लीलाओं के साथ लिया था। भगवान श्री विष्णु के 10 अवतार थे। मत्स्य कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध और कल्कि, यह सभी भगवान श्री विष्णु के 10 अवतार थे। श्री विष्णु के 10 अवतारों में से 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में लिए थे। सभी अवतारों में श्री कृष्ण की अवतार सबको मोह लिया, जहां उन्होंने ने जन्म से ही अपनी लीला का दृश्य से सभी भक्तों का जीवन सफल कर दिया था। कंस की दुष्टता धरती पर बढ़ती जा रही है। सभी लोग उसके प्रकोप से डरते थे। कोई कंस के खिलाफ जाता, उनसे वह मृत्यु दंड दे देता, जिससे वहां के लोग जीते जी मरने की अवस्था में थे। तभी कंस की बहन की शादी हुए और वह अपने बहन को विदाई देने कुछ ही दूरी जाने के बाद आकाश में आकाशवाणी हुई, जिसमें कंस के मौत की भविष्यवाणी हुई थी कि उसका पापों का घड़ा भर चुका है, अब उसकी मौत जल्द ही होने वाली है। उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, जिसे सुन कंस घबरा गया और उसने अपनी ही बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। जब श्री कृष्ण का जन्म का समय हुआ तब मथुरा में तेज बारिश शुरू हो गई थी। वासुदेव जी उसी तेज कड़कती बिजली और बारिश में प्रभु को मथुरा से गोकुल अपने मित्र नंद के पास लेकर चल दिए, ताकि वे श्री कृष्ण की जान बचा सके। और मित्र नंद के घर एक पुत्री की जन्म हुए थी, वह पुत्री को अपने संग मथुरा ले आए। यमुना में तूफान अपने चरम पर था, पर जैसे ही प्रभु के चरणों का स्पर्श किया, यमुना भी भगवान का आशीर्वाद पाकर कृतार्थ हो गई और बाबा वासुदेव को जाने का रास्ता दे दिया। इस तरह जन्म लेते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना पहला लीला दिखा दिए। जैसे ही वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल छोड़ मथुरा पहुंचते हैं, सब सैनिकों को होश आ जाता है और कंस को खबर मिलती है कि देवकी को 8वें पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है। कंस जैसे ही बच्ची को मारने के लिए हवा में उछालता है, माया ऊपर आकाश में उड़ जाती है और कहती है कि तुझे मारने वाला इस धरती पर आ चुका है। इतना कहते ही वो आकाश में ही विलीन हो जाती है। इस तरह श्री कृष्ण जी का जन्म होता। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कारागार में हुआ था। श्री कृष्ण स्वभाव से बहुत ही चंचल थे और सभी देवों में सबसे सुंदर माने जाते हैं। इनका रंग मेघश्यामल है और इनमें से हमेशा एक मनमोहक गंध आती है। श्री कृष्ण जी के 108 नाम है, जैसे माधव, कान्हा आदि कई अन्य नाम से भक्त उन्हें पुकारते हैं। हमेशा पीले वस्त्र पहनने के कारण इन्हें पीतांबर के नाम से भी जाना जाता है। इनके सिर पर एक मुकुट विराजता है, जिसमें मोर का पंख लगा होता है। इनकी बांसुरी की धुन सुनकर सभी मुग्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण का पालन पोषण एक ग्वाल परिवार में हुआ था और वह अपना समय गोपियों के साथ खेलने, उन्हें सताने, परेशान करने, बांसुरी बजाने आदि में बिताते थे। उनका भोला और सुंदर रूप देखकर हर कोई पिघल जाता था। छोटी सी आयु से ही वह कई लीला दिखाए, जैसे गोवर्धन पर्वत को एक उंगली में उठाकर पूरे गोकुल वासियों की रक्षा करना आदि कई अनेक लीला दिखाकर वह सबके दिलों को मोह लेते थे। श्री कृष्ण जैसे जैसे बड़े होते गए, वैसे ही गोपियों संग मस्ती बढ़ती गई। जब भी वह घर से निकलते, गोकुल की सभी गोपियां उनकी एक झलक देखने के लिए तरसने लगते थे। ये देख गोकुल का दृश्य अद्भुत होता था। भगवान श्री कृष्ण जी रासलीला और मक्खन चुराने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। गोकुल में सभी घर में जाकर वे चोरी छिपे माखन खाते और साथ ही पूरे घर में माखन की नदियां बिखेर देते। वे अपना बचपन अपने सखा और गैयों के साथ बिताते थे। उन्हें गाय बहुत प्रिय लगते थे।
हर शाम वो उद्यान चले जाते गैयों से मिलने। उन्हें अपने सखा से बड़ा प्रेम था, उनके साथ खेलना उन्हें बड़ा आनंद लगता। उनके बचपन के किस्से बड़ा ही अद्भुत और मनमोहक है, जिसे सुन के हृदय रोम रोम उठ जाता। राधा और कृष्ण का जुड़ाव अत्यंत दिव्य और अलौकिक था, जो हमारी संस्कृति में बहुत सम्मानित है। श्री कृष्ण की राधा देवी लक्ष्मी की अवतार थीं। राधा कृष्ण वृंदावन में रास करते थे तथा वृंदावन की शोभा अपने रास से मनमोहित करते थे। कहते हैं, आज भी वृंदावन के निधि वन में उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। कोई भी कृष्ण के दिव्य आकर्षण और अनुग्रह से बचना नहीं चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक चांदनी रात में श्री कृष्ण ने अपने सभी गोपियों संग के साथ नृत्य करने के लिए अपने शरीर को कई गुना कर लिया था। यह वास्तविकता और भ्रम के बीच का अद्भुत चित्रण है। श्री कृष्ण का लीला का कोई वर्णन ही नहीं, उनकी लीला अपरंपार है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।